क्या अभी हम लोग समझेंगे स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि जहाँ किसी कंट्री में एक अपने मन मर्जी से सांस ले सकते हैं, अपने मन मर्जी से सांस ले सकते हैं। ठीक। तो पहला लिखा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। आर्टिकल कितना दिया, 19 से 22, कितना दिया है, 19 से लेकर के 22 तक आर्टिकल दिया है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, समझते हैं क्लाइन बाय क्लाइन। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा भागेगा। ठीक। देखिए आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 यहाँ पर समझते हैं। आर्टिकल 19 जो है, 19 में एक में 6 प्रकार के अधिकार दिए गए। कितना, 6 प्रकार का अधिकार दिए गए। ठीक है, इसी के अनुसार पहला ए दिया है, हम बोल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में जो है क्या कर सकते हैं, किसी के बारे में बोल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, और आप भाषण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन भारत की एकता और अखंडता पर जो है के बारे में आप नहीं बोल सकते। मतलब जो भारत को आतंक फैलाने वाला या शांति को भंग करने वाला जो है, आप उस तरह से बोल नहीं सकते। ठीक है, आप बोलिए, देश के बारे में बोलिए, देश के विकसित देश के बारे में बोलिए, भाषण कीजिए। हाँ, कीजिए, उसको दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बी बोला है कि सभा, हम सभा का मतलब कर सकते हैं, हम सभा कर सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हैं। क्या करते हैं, मीटिंग कर सभा कर सकते हैं। इसको क्या बोला, सभा कर सकते हैं। ठीक है, सभा ऐसे करेंगे, शांतिपूर्वक सभा करेंगे। क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सभा कर सकेंगे। ठीक है, और सभा करेंगे, लेकिन सभा करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी देश के बारे में, किसी चीज़ के बारे में उड़ाने के बाद वहाँ होगा, तो वहाँ से जो है प्रतिबंध लग सकता है। कहा, देश के बारे में सोचिए, वहाँ टीम बनाइए। अच्छा भारत को कैसे आगे लेगी उस समय, उस तरह से क्या बनाइए, एक टीम बनाइए, मतलब सभा बनाइए। ये वो रूप क्लिनिक है। अब सी बड़ा संगठन या संघ बना सकते हैं। अगर संघ बना सकते हैं, क्या एक क्या कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं, कुछ संघ बना सकते हैं, कोई टेंशन। ठीक है, हम कहीं भी घूम सकते हैं। कहाँ है, भारत के हर राज्य में क्या सकते, गाँव घूम सकते हैं। ठीक है, हम निवास कर सकते हैं, मतलब निवास मतलब हम भारत की कहीं जगह पर कहाँ रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, देखो ई की बात का था, एफ इसलिए कि एफ था संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का बता दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स में संपत्ति का अधिकार था। अब आता है जी, जी आ रहा है पेशा। पेशा मतलब हम कोई भी जो है धंधा चुन सकते हैं। क्या कोई भी धंधा चुन सकते हैं, धंधा मतलब कोई भी काम चुन सकते हैं हम। ठीक है, हम कोई भी काम चुन सकते हैं, लेकिन एक में शर्त है। लेकिन ओकर में ऐसा काम नहीं चुनेंगे जो नशा के लिए हो गया, जैसे ड्रग्स हो गया, उसके लिए अगर काम कीजिएगा, काम धंधा कीजिएगा, तो ओकर में गलत हो सकता है। कहाँ पर में गलत शिक्षा जो देश के लिए खराब स्थिति है, मैंने किसी के नुकसान वाला जो चीज़ है, जो आप धंधा कीजिएगा, तो आप वहाँ को रोक लग सकता है। लेकिन ऐसा चुनिए, अच्छा चुनिए, अच्छा से कमाइए। ठीक है, ये भी। अब आता है कौन, आर्टिकल, फिर उसके बाद 20 आता है। आर्टिकल 20 का क्या बोल रहा है, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध, अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराध को जो है उसका क्या सजा है। ठीक है, अपराध के लिए पहला समझते पूर्व व्यापी की सजा का निषेध। पूर्व व्यापी बार से देख लीजिए, पूर्व व्यापी का देखो, लेकिन तीन तीन प्रकार का दिया गया सजा, सजा का प्रावधान दिया गया। तीन प्रकार का देखो एकदम दिया गया कि उसको सजा का बचाव कैसे कर सकते हैं। पहले बोला कि पूर्व व्यापी सजा का निषेध। ठीक है, पूर्व व्यापी सजा का निषेध ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई मानते कि 2020 में कोई कानून बना, क्या बना, 2020 में कोई कानून बना। ठीक है, जो 2020 में जो कानून बना, तो उसमें जो कोई भी, जैसे कि कोई कानून बना, जैसे कोई कानून बना सकते हैं क्या, कि पब्लिक सेक्टर में जो है कोई सिगरेट नहीं पिएगा, तो मतलब उस समय जो है कानून नहीं बनाना है। क्या उस समय जो है कानून नहीं बनाना है 2020 में। ठीक है, और 2021 में जो है एक कानून बना दिया। क्या बना दिया, कानून बना दिया कि आप जो है, ये जो पब्लिक सेक्टर पर जो पिएगा, सिगरेट पिएगा, उसके ऊपर क्या लगेगा, कार्रवाई होगा। क्या होगा, कार्रवाई होगा। लेकिन जो 2020 में जो सिगरेट पिया, और ठीक है, और 2022 में जो है या 21 में जो उसको सजा मिलेगा, तो जो पहले के कानून और अभी कानून को जो है, वहाँ का कानून जो वहाँ का कानून में जो शामिल नहीं था, और 2022 में जो उसको कानून में क्या हो गया, शामिल हो गया, तो पहले वाला कानून अब अभी वाला जो वहाँ का नहीं लिया जाएगा। मतलब वहाँ का जो है कानून के साथ उसको
नहीं ले मतलब वो उसमें सजा नहीं दिया जाएगा। मतलब पहले वाला जो कानून जो है वो अभी के जो उस समय के लेकर के जो है सजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये बोला कि पूर्व व्यापी सजा की निषेध है, लेकिन पहले के कानून और आप कानून पहले का कानून बदल गया, अब नया बन गया, उस समय कानून नहीं लिया जाएगा, पहले कानून नहीं ले जाएगी, नया जो बनेगा वो कानून को मान्य होगा, ठीक है। ये बोला। आगे बोला एक अपराध के लिए एक बार सजा, मतलब देखिए एक अपराध के लिए कभी कभी क्या करता है पुलिस यहाँ मारता है और जाके और देखो पहले तो बताओ कि सजा कौन देता है, जज देता है, कोर्ट देता है, ठीक। पुलिस क्या करता है, यहाँ से पकड़ के लेता है अपराध को, वहाँ मारता है जेल में, वहाँ कोर्ट में मिलवे करता सजा। एक मतलब डबल सजा हो गया, डबल सजा नहीं मिलना चाहिए। देखो पुलिस के काम का है कई करोड़ अपराध को पकड़ना रहता है, कहा उसको मारना पीटना नहीं है। उसको कौन सजा दे सकता है, तो कोर्ट या जज दे सकता है, पुलिस उसे नहीं दे सकता है। और पुलिस अगर मारता है समझो कि उसे डबल का हो गया, सजा हो गया, उसे गलत हो जाएगा, मैंने कि उसे मौलिक अधिकार को मतलब क्या है, आर्टिकल 20 को उल्लंघन होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है एक अपराध के लिए एक बार सजा, अगर उसको साझा किया है इसको साझा कौन दे सकता है, तो जज दे सकता है, कोर्ट दे सकता है, पुलिस या इसे कुछ कोई मारपीट नहीं कर सकता, तो मैं करेगा तो डबल सजा हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि स्वयं के विरुद्ध गाय देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, कि कोई भी जो पुलिस या व्यक्ति की जबरदस्ती नहीं बोल सकते तू बोल कबूल कर तू गलत किया तो गलत किया है। कोई जबरदस्ती पुलिस जो है किसी व्यक्ति को मारपीट करके उसको जबरदस्ती कबला नहीं सकता है कि तू गलत किया तो किया है, तो गलत किया तो किया है, उसको एकदम ऐसा नहीं कर सकता। मतलब मैंने कि क्या हम मतलब अपने हिसाब से मैंने समय के विरुद्ध मतलब कहा विरुद्ध मतलब समय के विरुद्ध गवाही दे नहीं सकते कि एकदम तो पुलिस मारेगा बोलेगा तू बोल कबूल कर तू गलत किया तो गलत नहीं, यहाँ इसको मार नहीं सकते, मैंने कि वो अपने हिसाब से मैं कबूल नहीं करेगा, ठीक है। इसे कबूल कहाँ करना है, कोर्ट में करना है। अब पुलिस जो है जबरदस्ती नहीं कर सकते, तू काम गलत काम किया तो किया, दम तो मारे फिर भी मारेगा, इसे गलत नहीं, ठीक है। ये सब गलत आर्टिकल 20 का उल्लंघन होता है, ठीक। अब आता है कौन, 21 20 के बाद क्या आता है, आर्टिकल 21 आता है। 21 आर्टिकल क्या बोला हम, प्राण और दया से मुक्त। देखो प्राण कैसे को किसी के आप किसी के प्राण नहीं ले सकते हैं, कोई का मर्डर कर दो उसको प्राण नहीं ले सकता, मतलब आर्टिकल किसी बोला आप किसी के प्राण नहीं ले सकता, ना कोई आपको प्राण नहीं छीन सकता, ना कोई भी अधिकार, कोई आपको प्राण नहीं छीन सकता है, ठीक है। आप गलत कीजिएगा तभी प्राण छीनेगा तो नहीं, ठीक है। प्राण प्राण छीने का साथ हो सकता है, कोर्ट छीन सकता है, कोई नहीं छीनेगा, ठीक है। देखो पहला क्या बोला हम, प्राण और देह से स्वतंत्रता, आप ठीक है। अगर बोला है कि गरिमा जीना था, कोई व्यक्ति कैसे जीना, गरिमा का साथ जीना, मतलब गरिमा के साथ जीने के जीना मतलब उसका इज्जत के साथ या किसी अलग नजर से ढंग से देखने के साथ उसको ऐसे जिनके नहीं देना है, ठीक है। और स्वास्थ्य पाने का अधिकार, हमको स्वास्थ्य पाने का भी अधिकार है, अगर हमको अगर स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है तो हम सरकार से मांग कर सकते हैं, स्वास्थ्य पाने का पूरा अधिकार है। और न्याय पाने का अधिकार, हमको थोड़ा अगर न्याय हो रहा है तो हम न्याय से मांग सकते हैं, सरकार से न्याय मांग सकते हैं कि हमको अन्याय बरकत हो रहा है, मांग पूरा पूरा अधिकार है वो, ठीक है। पर्यावरण, हम पर्यावरण के साथ रहना चाहते हैं, पूरा शुद्ध पर्यावरण के साथ रहना चाहते हैं, देखिए पूरा मांग सकते सब डिमांड कर सकते हैं सरकार से, हमको पर्यावरण के लिए ठीक चाहिए। अब विदेश यात्रा मतलब हमको विदेश यात्रा कर सकते हैं, बिल्कुल विदेश यात्रा कर सकते हैं, हमको रोक टोक नहीं है, विदेश यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। घर रहने के रहने की जगह भी मांग कर सकते हैं, घर हमारे पास नहीं है तो घर सरकार से घर मांगने की मांग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मांग कर सकते। ये आर्टिकल का था 21 था। आर्टिकल 21 A का बोल रहा है शिक्षा का अधिकार, क्या है शिक्षा, RTE राइट टू एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा का अधिकार मतलब 14 वर्ष से लेकर के सॉरी 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य देना सरकार के, ठीक है, बच्चों के लिए, ठीक है। एक में कब जो जोड़ा गया था, 86वीं संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, और 2009 में एक प्रतिबंधित कर दिया। और देखो शिक्षा का अधिकार भी क्या है, कोई भी टीचर को जो है किसी व्यक्ति को मारपीट नहीं करना है, अब किसी ज़्यादा ना डराना ना ज़्यादा डांटना है, ऊपर से प्रतिबंध लग दिया, मिल के लगा दिया गया सरकार, ठीक, ज़्यादा उतना डांट पीटना बच्चों को नहीं है, ठीक। आप समझते हैं आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या बोला है, गिरफ्तारी और विरोध का संरक्षण, गिरफ्तारी तो ये कोई भी पुलिस अगर आपका आता है देख पकड़ ले जाता है, तो देखा है पकड़ के ले गया, ये क्या है गलत है, समझिए क्या होता है। और कोई आपको पुलिस अगर पकड़ता है
हाँ, पहला बात आप क्या करना है कि गिरफ्तारी के कारण पूछना होगा। क्या तक पकड़ मतलब अरेस्ट किया, पूछना होगा पुलिस से आखिर किस कारण से हमको गिरफ्तार किए हैं, किस कारण से गिरफ्तार, आपको ये कारण पूछना होगा तभी आप ले सकते हैं। ठीक है। पहला चीज वकील से आप सलाह ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? वह वकील से आप सलाह ले सकते हैं, वो कोई रोक टोक नहीं है, कोई बोलेगा तो वकील से आप सलाह ले सकते हैं। ठीक है। पहला है कि 24 घंटे के अंदर में कहा है मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। तो जो व्यक्ति पकड़ के ले गए हैं 24 घंटा के अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। किसको? पुलिस को। अगर पुलिस ने पेश किया तो उसको जिम्मेदार है। ठीक है। समझो कि 24 घंटा मतलब क्या, आने जाने का रास्ता छोड़ कर गए। ठीक है। आने जाने का रास्ता पे छोड़ के एक आ होता है अपवाद, कभी कभी पुलिस देखेगा शक के आधार पर जो है आपको कहाँ ले जाता है, जेल में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? जेल में ले सकते। इसको बोलेंगे निवारक निरोध। क्या बोलेंगे? निवारक निरोध बोलेंगे। जो आपका शक के आधार पर या डाउट के आधार पर, शक या संदेह के आधार पर पुलिस ले जाता है। देखो, जो शक के आधार पर लेके जेल में रखता है वो मान लो 3 महीने की जेल लग सकता है। कितना लग सकता है? 3 महीने के बाद छोड़ देता है। कहा? छोड़ ले सकता है। ठीक है। ठीक है। अगर ज़्यादा रखना है तब हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय या सरकार बोर्ड से क्या लेना पड़ेगा? मंजूरी लेना पड़ेगी। तब जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा में 3 महीने से भी ज़्यादा भी जेल में रख सकता है। और 3 महीने से ज़्यादा भी जेल रख सकते हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार है।